श्री रामचरितमानस में आप लोगों का स्वागत है। आज के रामचरितमानस हम बताएंगे, पेज नंबर है 30। इसमें क्या बताया गया है कि कब तक हमने आपको वहाँ तक बता दिया था, अभी आज से नया चालू होगा। आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता भांति भांति के गुण दोष होते हैं, मतलब सब में दोष पाए जाते हैं। कविद विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। मतलब इसमें से जो बताया गया मुझे उसके बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है, मतलब मैं मूर्ख के समान हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर आगे क्या कहा जाता है, दोहा है। देखिए चैनल में आगे चलने से पहले जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपको सदा कहते हैं कि आप जितना कथा सुनेंगे उतना आपका कल्याण होगा, और दूसरों को शेयर करते रहिए। यदि आप कथा सुनते हैं तो आपका 1% कल्याण होता है, परंतु आप इस कथा को दूसरों तक शेयर करते हैं तो आपको कई गुना कल्याण हो जाता है। ये सब शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। तो YouTube के माध्यम से हम इसीलिए लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस कलयुग में भगवान के मार्ग पर चलिए। आगे चलते हैं। दोहा। बनीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिय सुमति जिनके की विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। मतलब जिसके पास ज्ञान है वही सुनेंगे इस कथा को, सब लोग नहीं सुन सकते। जैसे भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। ज्ञान भी सबको नहीं देना चाहिए, जो ज्ञान के लायक है उसी को दो। आप किसी को मूर्ख के सामने आप ज्ञान दोगे तो आपको